हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 भाग 6। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे त्रिकोणमितीय सूत्र तथा कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सूत्रों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट या लास्ट वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया गया है। उनमें से देख के आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास हमारी सूचना तुरंत पहुंच सके चैनल की। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम क्लास 9th 10th 11th 12th के आरबीसी बोर्ड के सभी हल हम आपको जल्दी बता देंगे। इसलिए कृपया चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके लाइक से हमारे को उत्साह बढ़ता है और हम अगले वीडियो के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हमारे चैनल की कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति सूत्र। दो कोणों के योग या अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि हम आज क्या पढ़ेंगे कि जब कोई दो कोणों के योग या अंतर की बात हो, यानी कि कोई दो कोण हैं उनके योग हो या उनका अंतर हो, यानी कि मान लो दो कोण x और y हो तो उनके बीच के अंतर हो या उनका योग हो, यानी कि x प्लस वाई या x माइनस वाई के त्रिकोणमितीय फलन है, उनका मान हम आज ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एक वृत्त में चतुर्थांश बनाकर उसमें दो त्रिभुज बनाए। कुछ नहीं किया, ये एक वृत्त लिया हमने, उसमें चतुर्थांश बनाए और उनमें ये दो त्रिभुज बनाए, P1O P3 एंड P2O P4। ये दो त्रिभुज बनाए हैं, ये वाले दो त्रिभुज बनाए और इनके अंदर ये मूल बिंदु था उसको हमने O माना है। अब हमने क्या किया कि बिंदु जो P1 था यहाँ पे, इसके निर्देशांक हमने रखे हैं cos x, sin x। ठीक है, बिंदु P2 के निर्देशांक है cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई। बिंदु P3 के निर्देशांक है cos ऑफ माइनस वाई, sin ऑफ माइनस वाई। बिंदु P4 के निर्देशांक है 1, 0। ठीक है, इसी प्रकार अब हमने क्या किया कि चूंकि ये त्रिभुज P1O P3 तथा P2O P4 ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों सर्वांग सम है। चूंकि चतुर्थांश के अंदर बनाए गए हैं, दोनों वृत्त के केंद्र पे है इनका मूल बिंदु। ठीक है, चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए हमने क्या किया, P1 P3 तथा P2 P4 बराबर होंगे। यानी कि ये जो डिस्टेंस है P1 P3 तथा ये जो डिस्टेंस है P2 P4 ये दोनों बराबर होगी सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, चूंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि दूरी सूत्र का प्रयोग किया। दूरी सूत्र हम जानते हैं, दूरी का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है, पढ़ाया हमने। ठीक है, तब हमने क्या किया, P1 और P3 दूरी ज्ञात की, P1 और P3 ये डिस्टेंस हमने ज्ञात की। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, x1 और x2 y1 और y2 की जगह हमने इनके निर्देशांक रखे। ये है x1, y1 और P3 वाला है x2, y2। तो क्या हुआ, cos x माइनस cos माइनस ऑफ y, यानी कि x1 ये रहा माइनस x2 ये रहा, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा होता है कॉस थीटा। तो क्या किया, माइनस का कॉस माइनस वाई था तो इसको लिख दिया हमने कॉस ऑफ वाई, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ साइन का वाई था तो ये हो गया प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। इसी प्रकार यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को साइड में रखा एंड साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई को रखा और इन दोनों को पीछे ले गए, 2 cos x cos y 2 sin x sin y। ठीक है, चूंकि हमने क्या किया कि इन दोनों का मान रखा, चूंकि हम सर्वसमीकरण से जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है,
सर्व समीकरण हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी थी उसके अनुसार, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी 1 होगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी प्रकार अब हमने क्या किया, दूरी P2 P4 निकाली। कौन सी दूरी बता दें हम आपको, दूरी P2 P4 ये जो डिस्टेंस थी ये निकाली। P1 P3 और P2 P4 ये दोनों हम निकालेंगे। P1 P3 हमने निकाल दी है, अब हम P2 P4 निकालेंगे। वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसमें P2 और P4 के निर्देशांक थे, उनको मान लिया x1 x2 y1 y2, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। 2 ये सर्व समीकरण लगाई तो इसका मान 1 हो गया, ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई हमें प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दिया हमने। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से हमने जाना है कि P1 P3 बराबर P2 P4 होता है, तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान रख दिया। ठीक है, 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, अभी हमने निकाली है इसकी वैल्यू, वो रख दी, और 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई ये वैल्यू रख दी। 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से कट गया, और 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई था 1 गया, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 1। ये एक सर्व समीकरण है, कह सकते हैं हम अपन फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया, ये x प्लस वाई था, यहाँ पे अब x माइनस वाई का ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, y बराबर माइनस वाई रखा। क्या किया, y बराबर माइनस वाई रखा, तो y बराबर माइनस वाई रखने पर cos माइनस ऑफ वाई एंड साइन माइनस ऑफ वाई हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ, cos माइनस ऑफ थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos x cos वाई, साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन एक्स साइन वाई आ गया। ये होगी सर्व समीकरण या सूत्र नंबर 2। अब हमने क्या किया कि पुनः इसी प्रकार साइन के लिए हम क्या करेंगे। अब वैसे तो आप साइन के लिए पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं डेरिवेशन टाइप, हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट किया है। ठीक है, साइन के लिए हमने क्या किया कि साइन एक्स प्लस वाई का हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमने क्या किया, कॉस में बदल दिया। कॉस में हम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन अपने पास थीटा था, तो हमने क्या किया, कॉस π/2 माइनस थीटा, एक्स प्लस वाई को हमने थीटा माना तो। ठीक है, अब क्या किया, कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, अब क्या किया, कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, या फिर इसको मान लो x या इसको मान लो y। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ किया, सॉरी 2 का यूज़ किया, cos x माइनस वाई का, cos x माइनस वाई का। ठीक है, और हमने निकाला इसकी वैल्यू cos π/2 माइनस एक्स cos y प्लस साइन π/2 माइनस एक्स साइन y। cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन x cos y प्लस साइन π/2 माइनस एक्स cos x साइन y। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम दूसरे भी निकालेंगे। इसी प्रकार साइन x माइनस वाई के लिए हमने क्या किया, y बराबर माइनस वाई रखा। y बराबर माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का फर्क आएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, tan के लिए निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और tan थीटा है यहाँ पे, यदि x प्लस वाई हो तो यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई। अब हमने क्या किया, मान रख दिए, साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, उस फॉर्मूले का मान रख दिया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अंश और हर दोनों में कॉस एक्स कॉस वाई से भाग देने पर क्या किया, साइन एक्स कॉस वाई था, कॉस एक्स कॉस वाई का भाग दिया, कॉस एक्स साइन वाई था, कॉस एक्स कॉस वाई का भाग दिया, अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई था, कॉस एक्स कॉस वाई का भी भाग दिया, साइन एक्स साइन वाई था, कॉस एक्स कॉस वाई का भाग दिया। तो कॉस एक्स कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये दोनों गए, यहाँ पे tan x tan y बच जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा था यहाँ पे, तो इसको लिख लिया हमने tan x, यहाँ पे बचा था साइन y अपॉन कॉस y tan y, यहाँ पे 1 माइनस tan x tan y। ठीक है,
ये अपने पास फॉर्मूला नंबर 5 मिला। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें tan x प्लस वाई का निकाला, x माइनस वाई का निकालना हो तो y की जगह हम क्या करेंगे, माइनस वाई रख देंगे। y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो tan ऑफ माइनस वाई यानी कि tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y हो जाएगा, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉट के लिए निकालते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। यह फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, वीडियोस में डेराइव भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की जगह यदि x प्लस वाई हो तो tan x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूले से tan x प्लस वाई का मान रखा, इसको ऊपर भेज दिया तो 1 माइनस tan x tan y अपॉन tan x प्लस tan y। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का उपयोग किया कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहाँ से हमने क्या किया कि 1 माइनस tan को 1/cot लिखा, cot x cot y, और tan x को 1/cot x प्लस tan y को 1/cot y लिखा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो cot x cot y माइनस 1/cot x प्लस cot y अपॉन cot x प्लस cot y अपॉन cot x cot y। cot x cot y गया ये दोनों, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, cot x प्लस cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ये फॉर्मूला नंबर 7 प्राप्त हुआ हमें, यदि x प्लस y हो तो। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई के लिए ज्ञात करेंगे। यदि x माइनस वाई के लिए ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, y की जगह माइनस वाई रख देंगे। तो y की जगह हमने क्या किया, माइनस वाई रखा, y की जगह माइनस वाई रखा, तो हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा 1 प्लस cot x cot y अपॉन cot y माइनस cot x। यह हमें फॉर्मूला नंबर 8 प्राप्त होगा। ठीक है, ये अब हमने कुछ 7-8 फॉर्मूले डेराइव किए हैं। अब हम आते हैं इनके बेस्ड क्वेश्चन पे। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x। हमें सिद्ध करना है ये, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या किया, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड, इसको लिया। इसमें हमने क्या किया, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी यानी कि cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, x माइनस वाई का क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने क्या किया, इसको ओपन किया, cos x और cos π/4 माइनस sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x। ये दोनों भाग कट गए। ठीक है, तो पीछे अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 2 cos π/4 cos x। ठीक है, हमने क्या किया, cos π/4 का वैल्यू लिख दी, 1/√2 होती है। ठीक है, cos x तो हम √2 था, तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, √2 cos x, हैंड्स प्रूफ। अब इसके बेस्ड अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं हम। ठीक है, सिद्ध करना है sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। क्या सिद्ध करना है, sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बराबर tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। अब हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका LHS लिया, LHS यानी sin x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा, sin x cos y प्लस cos x sin y और sin x cos y माइनस cos x sin y। अभी हमने डेराइव किया है वो फॉर्मूला यहाँ पे रखा। अब हमने क्या किया, cos x cos y से भाग दिया दोनों तरफ। ठीक है, ये अपने पास था, इसके अंदर cos x cos y का भाग दिया अंश और हर दोनों में, cos x cos y cos x cos y। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, cos y से cos y गया, cos x से cos x गया, ये दोनों गए, यहाँ पे दोनों बच गए, यानी कि यहाँ पे गया cos x। ठीक है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और अपने पास आ जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ठीक है, चूँकि हमें RHS मिल गया ये, और LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।